तो एक नजर डालते हैं इस पर। हमारे सामने ये भारत सरकार की एक घोषणा है 7 जुलाई 2025 के बारे में। लग रहा है कि इस दिन सार्वजनिक अवकाश हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जानकारी तो यही है कि सरकार ने 7 जुलाई 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, पर इसमें एक पेंच है। पेंच वो क्या? ये तारीख असल में मुहर्रम यानी इस्लामी नए साल के आसपास पड़ती है, और मुहर्रम की सही तारीख वो चांद दिखने पर तय होती है। तो ये 6 जुलाई भी हो सकती है या फिर 7 जुलाई। अच्छा, तो जब तक चांद न दिखे तारीख थोड़ी अनिश्चित है। ये तो दिलचस्प बात है। जी हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करते हैं, समझते हैं कि इस छुट्टी का मतलब क्या है, क्या खुला रहेगा, क्या बंद, और इसका धार्मिक पहलू क्या है। बिल्कुल, देखिए मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना होता है और इसका जो 10वां दिन होता है जिसे आशूरा कहते हैं। आशूरा, हाँ सुना है। शिया समुदाय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है और भारत में इसे एक अहम सरकारी छुट्टी माना जाता है। तो जब ये छुट्टी तय हो जाएगी, चाहे 6 को हो या 7 को, आम जनजीवन पर इसका असर क्या होगा? कौन सी संस्थाएं बंद रहेंगी उस दिन? देखिए, ज्यादातर सरकारी दफ्तर तो बंद रहेंगे ही, डाकघर हैं, स्कूल कॉलेज हैं, ये सब बंद रहेंगे। ठीक है। और खास तौर पर उन राज्यों में जहां चांद के हिसाब से छुट्टी की पुष्टि होगी, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल वगैरह। और आर्थिक गतिविधियों का क्या, जैसे बैंक? हाँ, वो जरूरी बात है। बैंक बंद रहेंगे और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज भी, NSE और BSE दोनों, मतलब शेयरों की खरीद बिक्री नहीं होगी उस दिन। बैंक और स्टॉक मार्केट बंद, ये तो वाकई अहम है, खासकर महीने की शुरुआत में। अच्छा, आपने MCX का भी जिक्र किया था पहले, उसमें क्या स्थिति रहेगी? हाँ, MCX मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां सोना, चांदी, कच्चा तेल वगैरह ट्रेड होता है, उसमें सुबह का सेशन बंद रहेगा। सिर्फ सुबह का? जी, लेकिन शाम वाला सेशन खुला रहेगा, शाम को ट्रेडिंग होगी। ऐसा अक्सर होता है ताकि ग्लोबल मार्केट के साथ तालमेल बना रहे, क्योंकि कमोडिटीज का कारोबार दुनिया भर में देर तक चलता है। अच्छा, समझ गया। तो क्या इसका मतलब ये माने कि उस दिन सब कुछ रुक सा जाएगा, एकदम बंद? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक सार्वजनिक छुट्टी है, कोई लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो जितनी भी आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड की सेवाएं और ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रेनें वगैरह, ये सब सामान्य रूप से चालू रहेंगी। मतलब लोगों के आने जाने पर कोई रोक नहीं होगी? कोई रोक नहीं। ये एक धार्मिक सार्वजनिक अवकाश है। अच्छा, और प्राइवेट कंपनियों का क्या, वहां भी छुट्टी होगी? प्राइवेट सेक्टर में ये थोड़ा अलग हो सकता है। ये कंपनी की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करेगा और उस राज्य के स्थानीय नियमों पर भी। हो सकता है कुछ कंपनियां इसे अनिवार्य छुट्टी दें, कुछ शायद वैकल्पिक रखें। तो मतलब अपने ऑफिस से पता करना सबसे सही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अपनी कंपनी का नोटिस जरूर देख लेना चाहिए। तो इस थोड़ी अनिश्चितता और छुट्टी को देखते हुए लोगों को अपनी प्लानिंग करते समय क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ सुझाव? हाँ, कुछ चीजें हैं। पहला तो यही, जैसा अभी कहा, कि अपनी संस्था या कंपनी के नोटिस पर नजर रखें, क्योंकि आखिरी तारीख चांद और राज्य सरकार की घोषणा पर टिकी है। सही है। दूसरा, अगर बैंक या स्टॉक मार्केट से जुड़ा कोई भी जरूरी काम है तो उसे 5 जुलाई तक या उससे भी पहले निपटा लेना ही समझदारी होगी। आखिरी वक्त का इंतजार न करें। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। और तीसरा, अगर कहीं यात्रा करनी है या किसी और जरूरी सेवा, मान लीजिए कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है, उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो उसकी प्लानिंग भी थोड़ा पहले से कर लें। बिल्कुल सही। तो अगर हम सार निकालें तो 7 जुलाई 2025 को मुहर्रम के लिए भारत में सार्वजनिक अवकाश होने की संभावना है। सही तारीख 6 या 7 जुलाई चांद दिखने पर तय होगी। जी। बैंक, स्टॉक मार्केट सुबह, सरकारी दफ्तर, स्कूल, ये सब बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सेवाएं जैसे अस्पताल, पुलिस, परिवहन, ये सब चलती रहेंगी। ठीक है। हाँ, और याद रखने वाली बात ये है कि ये एक धार्मिक अवकाश है, कोई प्रतिबंध या लॉकडाउन नहीं। हाँ, आम जीवन पर थोड़ा असर तो पड़ेगा ही। और यहाँ शायद एक बात सोचने वाली ये भी है कि हमारा देश इतनी विविधता वाला है, इतने सारे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के दिन हैं। हाँ, तो कैसे इन सबको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सार्वजनिक अवकाश के तौर पर मान्यता दी जाती है, और इसका हमारी पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर और समाज के ताने बाने पर क्या असर पड़ता है, ये भी एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए। बिल्कुल सही कहा, इस पर भी विचार किया जा सकता है।